पनिया पछवा नहीं वो पत्ता होता डायर बरू ना साफ पानी ले रुक रुक तुझे घर कर सब पनिया तो या पकवाना चल के सब पूरा ऊपर जब आई थी रूम से हम आए के तो नहीं सोचा था कि मेरी पूरी दुनिया ही घूम जाएगी, इतना कुछ हो जाएगा। बट क्या कर सकते हैं, हो गया। जो लिखा होता है किस्मत, जो होना होता है वो होके ही रहता है। तो वही भगवान भरोसे मैंने भी खुद का प्रॉब्लम छोड़ दिया है, भगवान के भरोसे ही। जो भी है भगवान आप देखो, क्योंकि मैं जब अपनी प्लेटी सोचती हूँ ना तो मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं लगता है कि मेरा खाना पीना सब छूट जाता है, मेरा बच्चा मुझे ध्यान नहीं रहता है, मेरा परिवार, मेरा फैमिली क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी मेरा दिमाग काम नहीं करता है जब। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए। सो हम लोग निकल चुके हैं आश्रम से, 11:15 बजे निकले थे और जब रास्ते में ही थे तभी हमें ध्यान आया कि एक ऐसी जगह है जो कि रास्ते में ही पड़ती है, तो क्यों ना वहाँ भी घूमते फिरते चले पूरी फैमिली, क्योंकि कभी उस जगह पे नहीं गए हैं। सो हम आए हैं उसी जगह, यानी उसी घर पे आए हैं जहाँ पूरी फैमिली कभी भी नहीं आई है, कोई भी नहीं आया है। मैं बात कर रही हूँ अपने मौसी जी का घर। जी हाँ, ये मेरे मौसा और मौसी जी का घर है, जहाँ पे मैं क्या, यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी पहली बार आ रही हैं अपनी बहन के घर। ये मेरी मौसी जो है वो मम्मी से बड़ी हैं। मेरी मम्मी लोग 4 बहन हैं, जिसमें से 2 बहन मम्मी से बड़ी हैं, एक छोटी हैं। तो ये मम्मी से जो बड़ी वाली बहन है वो है। तो चलिए मिलते हैं हम भी और मिलाते हैं आप लोगों को भी अपने मौसा और मौसी जी से, और उनका होम टूर कराते हैं। आओ बैठो बैठ जा बैठ कहाँ घाव लागल बा? छुना के ऊपर यहाँ हां टूट गल सब पे टूट गल ना और प्लेट लागल बा 6 महीना हो गल है। अब यह वाकर पर हिंचत यानी नाइला यहूँ तो नाऊ नौनन कने ये टूट गल लही। तो यहाँ पे सब कोई बैठ के बातें ही कर रहे थे। कितने देर में यहाँ पे मौसी जी की बहू यानी कि मेरी भाभी आ गई परात में पानी लेके पैर धोने के लिए। घर गांव में ऐसा ही होता है, जब कोई मेहमान किसी यहाँ जाते हैं तो उनका स्वागत ऐसे किया जाता है, परात में पानी लेके पैर धो के किया जाता है। फिर चाहे मेहमान जेंट्स हो या लेडीज़ कोई भी हो, वो नहीं देखते हैं, बस उनका दिल से स्वागत करते हैं। इस तरह से परात में पूरा पानी लेके मल मल के पैर धोते हैं। यहाँ तो भाभी बोल रही थी कि मम्मी के बाद आपका नंबर लगेगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं सुने कराने वाली, मुझे अच्छा नहीं लगता है इस तरह से कराना, तो मैं ये नहीं कराऊंगी। आप मम्मी का पैर धोइए। लेकिन मम्मी को बहुत आनंद आया इस तरह से मल मल के पैर धुलाने में। मम्मी बोली पूरा था कि उतर गया मेरे पैर का। सारा रात रहेगा भी नहाए के हां नहाए के और फिर उतना रेंग कैले अपन उसने रेंग कैली गाड़ी की हां बिल्कुल बेला देन ते बिल्कुल बैठो हो गल हां अच्छे तू पानी लेके रहे एजेंट जवान गाड़ी के। तो यहाँ पे बातें चली रही हैं, हाल चाल हो रहा है, नाश्ता पानी हो रहा है। मैं सोचा तब तक मैं थोड़ा सा घर का होम टूर कराती हूँ अपने मौसा मौसी जी का, क्योंकि शहर और गांव की बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। शहर में जो चीज़ें होती हैं वो गांव से बिल्कुल अलग होती हैं, और जो गांव की चीज़ें होती हैं वो शहर से बिल्कुल अलग होती हैं। गाँव का घर हो गया, या यहाँ का हवा पानी हो गया, वातावरण हो गया, खान पान हो गया, ये सब कुछ शहर से बिल्कुल अलग होता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे ये घर, जो कि दूसरा घर है मेरे मौसा मौसी जी का। मतलब मेरे मौसा मौसी जी के 2 पाही हैं। पाही का मतलब होता है जिनके 2 घर होते हैं, 2 जगह अलग अलग जगहों पे। तो पहला जो घर था जहाँ पे, वहाँ पे पहले जो पूरा पक्के का घर है, जहाँ पे पूरा मौसा मौसी जी लोग बनवाए थे, और अब वहाँ सभी बहुएँ रहती हैं चारों। और ये दूसरा घर है जो कि कोई बेच रहा था, तो मेरे मौसा मौसी जी ने खरीद लिया था। तो ये पूरा कच्चे घर है, जो कि अभी आए के समय में पक्का धीरे धीरे बनेगा। सो कैसा लगा आप लोगों को बताना, घर गांव का इस तरह मिट्टी का घर आप लोगों को कैसा लगता है? ना जिल देखा सुन ना नहीं लगड़िया में ना आल वाला ना है बढ़िया ले जा तब खुदा बीमारी वाली से नहीं मामू, मुझे आता नहीं, मुझे अपनी बच्चियों को तैराने दो। देखो ना कितने बढ़िया से तैराऊंगा अभी। आओ तो इधर ओवे मत हो यार पनिया पछवा नहीं वो पत्ता होता डायर बरू ना साफ पानी ले रुक रुक तुझे घर कर सब पनिया तो या पकवाना चल के सब पूरा ऊपर नीचे उतारो। संजू का ऐसे कर तैराओ ना।
देखो तैराओ तो बीच में तैराओ, बीच में तैराओ। नहीं नहीं। सो चलने का समय आ गया है क्योंकि सबसे मिलना जुलना हो गया, चाय नाश्ता हो गया। बाकी मौसी और भाभी खाने के लिए काफ़ी जिद कर रही थी, लेकिन ये था कि हम लोग आश्रम से खा के ही तुरंत निकले थे, इसलिए ये था कि पेट में ज़रा भी जगह नहीं थी कि कुछ खाना पीना खाएं। चाय नाश्ता ही खा के बहुत ज़्यादा पेट भर गया था। सो ये तक हम निकले हम लोग, क्योंकि टाइम से निकलेंगे तभी टाइम से घर पहुँचेंगे। और यहाँ पे सू भी है, जो कि मैं क्या बताऊँ, वो तो पूरे टाइम इसी थार के पानी में ही खेली है। यहाँ तक पूरा अपना कपड़ा भिजा ली थी। लड़की खेल खेल के सबको ही मना किया, लेकिन मानने को तैयार नहीं थी। 2-4 दिन रही था, फिर 2-4 दिन रही था, फिर खेती काटा लाए हो जाए। लड़का चाहिए मसूरी काटा लाए रहे तो मसूरी कटवाएं। अच्छा, और खेती हो गई। तो यहाँ पे दोनों बहनों की बातें हो रही हैं और हम लोग बैठे हुए थे, बस इन लोग की बातें सुन रहे थे। उसके बाद फिर मौसी विदाई करती हैं हमारी, यानी कि बहुत सारा सामान के साथ साथ हमें कपड़े, मेरे को, मम्मी को साड़ी देती हैं, सुबह को पैसे देते हैं। हम लोग विदाई होती है, बहुत सारा प्यार मिलता है यहाँ से। और उसके बाद फिर हम लोग सफ़र के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सुबह तो यहाँ पे सो गए थे, तो मैंने इसको रखा हुआ था ऐसे इसका सर पकड़ के, ताकि कहीं गिर ना जाए, जिसको झटका उटका ना लगे। हमारे फोटो तो तुमको लागे थे कोई सन देखा था, दूसरे कलर से बोतल हो, पेंट हो, जो कलर है वही दिखा तुम्हारे पास है। हे एवरीवन, सो सफ़र का आनंद हम लोग ले ही रहे थे कि मुझे ध्यान आया कि इसी रास्ते में हम लोग का पुराना घर वही भी पड़ता है। मतलब इतना पुराना कि वो उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले का यहाँ पे घर था पापा लोगों का, जो कि उजड़ चुका है। अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा बहुत ज़्यादा थी देखने की, कि मुझे देखना है। पापा मम्मी बोले कि अब कुछ है नहीं देखने जैसा, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिंपल मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं है वहाँ पर, तो क्या ही देखोगे। लेकिन मेरी इच्छा थी, क्योंकि मेरे दोनों भाइयों ने भी देखा है यहाँ पे, लेकिन मैं कभी ना इस रास्ते आई थी, ना ही कभी मैंने देखा था। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि नहीं पापा मुझे देखना है, दिखाइए। सो फाइनली वही जगह है जहाँ पे पापा लोगों का कभी घर हुआ करता था। आज तो यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय पेड़ जंगल के, लेकिन एक समय था जो पापा लोग ने इस जंगल में, यहाँ पे आज के 20-25 साल पहले यहाँ पे घर पापा लोग का हुआ करता था। सो एक ये भी इच्छा मेरी पूरी हो गई, जो कि बहुत पहले से मेरी इच्छा थी यहाँ पे एक बार आके पापा लोग की पुरानी घर भी देखने का। घर तो नहीं, लेकिन फिर भी वो जगह देख के भी इतना ज़्यादा सुकून मिला, ऐसा लगा जैसे मैं घर ही आ गई हूँ पापा लोगों का देखने के लिए। सो पापा ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, जो मुझे बहुत 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 सुकून मिला ये चीज़ देख के, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग ने अपना सफ़र कंटिन्यू किया, और फिर ध्यान आया कि मम्मी की फ्रेंड का भी घर इसी रास्ते में पड़ता है, तो सोचे क्यों ना मम्मी को भी वहाँ पर घुमाया जाए, और मम्मी को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हम लोग जहाँ रहते हैं, जब पापा का सर्विस था, तो उस समय मम्मी की जो फ्रेंड है उनके हस्बैंड का रिटायरमेंट हो गया था जॉब से, तो उसके बाद वो लोग अपने घर गांव आ गए थे। उसके बाद से कभी भी मिलना नहीं हो पाता था, तो ये था कि चलो उनके घर पे भी घूम लिया जाए, चलिए चलते हैं। तो दिखाते हैं उनका घर और मिलाते हैं मम्मी की फ्रेंड से, जो कि बहुत पुरानी फ्रेंड है मम्मी की। सो फाइनली पहुंच गए आंटी अंकल के घर, और यहाँ भी चाय नाश्ता शुरू है हम लोग का। सुबह था तो उस कार में सो गई थी सफ़र दौरान, तो यहाँ पे मैंने उसको सुला दिया था बेड पे, बाकी सबका चाय नाश्ता चल रहा है। और यहाँ पे यही वो आंटी हैं जो कि मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है। मतलब जब मैं पैदा हुई थी तब मम्मी आई थी क्वार्टर में रहने के लिए, और उनके बगल में इनका क्वार्टर था। तब से लेकर दोनों की उस समय की दोस्ती आज तक चल रही है। नहीं तो ऐसी दोस्ती देखने को नहीं मिलती है। मतलब जनरली लड़कों में देखने को मिल जाएगी, बट लड़कियों में इतनी गहरी, इतनी लंबी दोस्ती बहुत मुश्किल है कि मिल जाए। तो सच में आज की यूथ में ऐसी दोस्ती देखना इम्पॉसिबल है। उसके बाद फिर आंटी अपना पूरा घर घुमाने लगी, मम्मी दिखाने लगी क्या कैसे बनवाई हैं। और मैं यहाँ पे थी सुबह के पास ही थी, कि ताकि कि सुबह जग ना जाए, तो उसी दौरान मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया था ये आंटी अंकल का प्यारा सा एक बहुत पहले का फ़ोटो। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे अगेन अपने आगे सफ़र के लिए। हे माय यूट्यूब फैमिली, सो आ गए हम लोग वापस से क्वार्टर अपने रूम पे। जयंत आ गए हैं, और अभी टाइम हो गया है 11:15, और बाकी सब कुछ चले गए हैं सोने के लिए। मतलब मम्मी भी जग रही थी, मैं मम्मी से बातें कर रही थी, लेकिन मम्मी भी चली गई सोने के लिए। बाकी पापा भाई सो चुके हैं, मेरी प्रिंसेस भी सो चुकी है।
बस मैं ही जग रही हूँ, बस थोड़ा सा सोचा आप लोगों से बातें कर ले और उसके बाद ये ब्लॉग को एंड कर दें, क्योंकि कल से नया ब्लॉग आप लोगों को नया देखने को मिलेगा। नया ब्लॉग में नई चीज़ें होंगी। सो हम लोग आ गए थे 7:30 बजे आ गए थे, रूम पे पहुँच गए थे यहाँ पे। और भाई खाना पीना था तो माँ डोसा ही खरीद लिए थे, क्योंकि बिल्कुल सिर में जान नहीं बची थी कि आके रूम पे फिर खाना पीना बनाओ, और ना ऐसा कुछ खाने का मन भी हो रहा था कि कुछ क्या है बनाया, सब्जी रोटी वही चीज़ें। तो फिर डोसा ही ले लिया था सब लोगों ने, मतलब भाई ने। तो ये था कि सबको डोसा ही खा लेगा, डोसा और इडली करके। तो वही सबको डोसा इडली ही आज खाना पीना हुआ है, बाहर का ही खाना, ताकि बनाने झंझट न रहे। बाकी किचन जो भी था बर्तन तो सब भाई धो दिया था। मम्मी की मालिश मैंने कर दी थी पैर की, क्योंकि उनके काफ़ी ज़्यादा पैर में पूरा स्वेलिंग हो गया, पूरा उनका सूज गया, क्योंकि पूरे टाइम वो बैठ के सफ़र की हैं। यहाँ तक कि कार में भी सोई थी वो, तो मतलब बैठ के कार में अपना सोई थी, क्योंकि ऐसे नीचे वो मतलब नहीं कर सकती, वो नहीं बैठ सकती, इस वजह से तो कार में ही पूरा अपना रात बिताई है सो के। तो मतलब पूरा टाइम उनका रहा, ज़्यादातर पूरा टाइम बैठ के, या तो बैठ चलना है वॉकर से, या तो फिर बैठ के ही सीट पे कार के हर जगह ट्रैवल करना है। तो काफ़ी उनके पैर में स्वेलिंग हो गई थी, तो वही मैंने थोड़ा सा उनकी मालिश कर दी, ताकि थोड़ा सा उनको आराम मिलेगा, सोने में रिलैक्स लगेगा। बाकी मैं भी जाने वाली हूँ सोने के लिए। थकान तो नहीं लगी है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि 2 दिन का मतलब सफ़र के पूरा वैसा चलने का थकान नहीं है शरीर में, लेकिन ये है कि नींद बहुत ज़्यादा लग रही है, मतलब पलकें भारी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ऐसा बस सब सो जाएँ। तो बस जाने वाले हैं अब सोने के लिए। मैं भी जाने वाली हूँ सोने के लिए, और कल निकलना है रूम के लिए। इतने टाइम बाद फिर से जा रही हूँ रूम पे। जब आई थी रूम से हम आए के, तो नहीं सोचा था कि मेरी पूरी दुनिया ही घूम जाएगी, इतना कुछ हो जाएगा। बट क्या कर सकते हैं, हो गया। जो लिखा होता है किस्मत में, जो होना होता है वो होके ही रहता है। तो वही भगवान भरोसे, मैंने भी खुद का प्रॉब्लम छोड़ दिया है भगवान के भरोसे ही। जो भी है भगवान आप देखो, क्योंकि मैं जब अपने पे लेती सोचती हूँ ना, तो मेरे को इतना ज़्यादा वो होने लगता है कि मेरा खाना पीना सब छूट जाता है, मेरा बच्चा मुझे ध्यान नहीं रहता है, मेरा परिवार, मेरा फैमिली क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी मेरा दिमाग काम नहीं करता है जब मैं प्रॉब्लम परेशानी को सोचती हूँ। इसलिए सब कुछ भगवान के प्रति छोड़ दिया है, माता रानी के प्रति छोड़ दिया है, कि जो भी आपके ऊपर ही है, सब कुछ आप ही देखो। मेरा टेंशन मैंने उनको दे दिया, आप ही हरो मेरा टेंशन। आपने के मतलब ये है कि जो भी हुआ है मुझे पता नहीं था, तो ये है कि जो भी माता रानी आपने परेशानी दी है या मेरे ऊपर जो भी आई है, वो सब आप कैसे होगा, क्या होगा, जो भी होगा उसकी हिम्मत आप बस मुझे देना और सब संभाल लेना। ये बस माता रानी पे है, मैंने छोड़ दिया है सब कुछ, ताकि मैं अपना पूरा सारा ध्यान अपने बच्चे पे, अपने परिवार पे दे सकूं। नहीं तो फिर मैं अपने परिवार परेशानी में रह जाऊँगी, तो मैं अपना कुछ भी ध्यान, मैं अपना खुद का ख्याल नहीं रख पाऊँगी, तो मेरे बच्चे का ख्याल क्या रखूँगी। और मेरे लिए अभी सबसे ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी मेरी बेटी है, मेरा बच्चा है, बस कि वो सही होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए, और उसके लिए मैं ठीक होनी चाहिए, और वो जिम्मेदारी माता रानी के ऊपर है। और यही बस आज माता रानी से मैंने मांगा भी है कि जो भी है बस अगर मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा, और मुझे इतना तब स्वस्थ ठीक रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, इतना मुझे मेरा मन, मेरा शरीर मजबूत रखिएगा कि जब तक मेरे शरीर में जान है, मेरा बच्चा और मेरा पति मेरे आंखों के सामने ही रहें, हमेशा खुश रहें, अच्छे भले रहें, कोई इनको तकलीफ़ ना, इनके ऊपर कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। बस यही माता रानी से आज लेकर ज़िंदगी भर अपना हमेशा मेरा यही उनसे प्रार्थना रहता है, और हमेशा यही मैं मांगती हूँ, और यही मैंने मांगा है। मेरी परेशानी जो भी आप देखिए, बाकी मैं अपने परिवार, अपने बच्चे को मैं देखूँ। सो जा रही हूँ अब सोने के लिए। कल निकलना है रूम के लिए, बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, और अब देखते हैं कब आना होता है, क्योंकि अब ऐसा कुछ हो गया ना कि अब कोई क्लियर नहीं कि मेरा कब, मैं कहाँ पे रहूँगी, कहाँ नहीं रहूँगी। क्योंकि अभी जैसे जा रही हूँ, कल जाऊँगी मैं अपने रूम पे, उसके बाद फिर कब आना होगा नहीं कह सकते। कब क्या है मेरी प्रॉब्लम को लेके, या कुछ और प्रॉब्लम, या फिर क्या रहेगा, क्या सिचुएशन रहेगी, वो सब कुछ आप लोगों को मेरे ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को पता चलते रहेगा। फिलहाल तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। आई होप आज के ब्लॉग में जितना है ना, सिर्फ ओवर वॉइस ज़्यादा हुई है, क्योंकि मैं ज़रा मतलब टाइम मुझे मिल ही नहीं रहा था कि मैं
ऐसे बात कर सकूं, इत्मीनान से टाइम मुझे मिले और फिर मैं आप लोगों के साथ इत्मीनान से बातें कर सकूं, बता सकूं, चीज़ें दिखा सकूं। जितना हो पाया थोड़ा मोड़ा जितना मैं कैप्चर कर पाई, जितना मुझसे हो पाया वो सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की, रिकॉर्ड करने की कोशिश की और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, थोड़ा तो पसंद आया ही होगा। अगर ज़्यादा भी अच्छा लगता है, पसंद आता है मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। बाकी माता रानी और आपके ऊपर है, मेरा चैनल ग्रो करने में आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और माता रानी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है मेरे लाइफ पे, मेरे ऊपर अभी। सो यही है, कल बहुत सारी पैकिंग भी करनी है क्योंकि पैकिंग मैंने सोचा था करने के लिए, लेकिन पैकिंग मैं करूँ क्या, क्योंकि इतने सारे जो भी कपड़े थे जो पहनने के 2 दिन के अंदर पहना हुआ है, इतना अंधाधुंध, इधर पहना वो पहना, ये चीज़ करना, तो सारे कपड़े जितने हैं पूरा सफ़र में और 2 दिन के अंतर में बहुत ज़्यादा प्रगंध हो गया। पूरा मैंने वहाँ पे रखा हुआ है टोकरी में, पूरा जितने सारे सफ़र थे 2 दिन के, पूरा मम्मी का, पापा का, अपना भाई, सुबह सबका मैंने टोकरी में डाल दिया है धोने वाला, तो पूरा टोकरी फुल हो चुकी है। तो ये सोचूँ मैं क्या पैकिंग करूँ, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं, जितने पहनने वाले थे सब धोने वाले हो गए हैं, तो मैं क्या ही पैकिंग करूँ। देखते हैं कल टाइम मिलेगा तो सुबह सुबह ही धो लेंगे, सुखा लेंगे ताकि फिर पहनने को रहे, अदरवाइज़ फिर सब ऐसे पैक करके ले जाएंगे वहाँ जाके, तो फिर धोएंगे इत्मीनान से, क्योंकि सुबह भी टाइम बहुत कुछ रहेगा, क्योंकि खाना पीना बनाना रहेगा, नाश्ता रहेगा, रेडी होना रहेगा, नहाना धोना रहेगा, पैकिंग रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें भी कल है करने के लिए। तो टाइम मिलेगा तो ही, मुझे ऐसा लगता तो नहीं मुझे टाइम मिलेगा कपड़े धोने के लिए, मिल जाएंगे तो थोड़े मोड़े धो लूँगी, नहीं तो फिर सब ले जाऊँगी रूम पे, वहीं धोऊँगी। इतना हो गया खाना कि बार बार मुझे ठेकार आ रहा है, बार बार ठेकार आ रहा है। सो इस ब्लॉग को करते हैं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को इसका ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा, थोड़ा सा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगता पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा चंदा प्रिंस ऑफिशियल को, और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है मेरे ब्लॉग में। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अब मार्च स्टार्ट हो गया है तो एंजॉय करिए मार्च का मंथ। बाय बाय, गुड नाइट।